नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। पिछले 4 दिनों से टीवी चैनलों, अखबारों और न्यू मीडिया में लगातार सुर्खियां बटोर रहा रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया में इस बात से हलचल मची हुई है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा और ये कब खत्म होगा। क्या भविष्य में ये और भीषण होने वाला है? क्या इस युद्ध में और भी राष्ट्र शामिल हो सकते हैं? लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कयास के तौर पर ही हैं। हमें स्पष्ट होने के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। बहरहाल, हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वह यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र हैं, जिनके सुरक्षित निकासी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयत्नशील है। छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है, जिसके तहत वहां फंसे भारतीय छात्रों को लाने का काम लगातार जारी है और अभी तक 2 अलग अलग विमानों से छात्रों को लाया जा चुका है। इसके अलावा 2 विमान कल तक और पहुंचने वाले हैं। शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा इस मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया है। शनिवार को ही विदेश मंत्री ने जानकारी दी थी कि युद्ध प्रभावित यूक्रेन से निकालकर रोमानिया के रास्ते से एयर इंडिया का विमान 219 भारतीयों को लेकर शनिवार शाम मुंबई में पहुंच चुका है। यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दूसरी फ्लाइट भी रविवार को सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर चुकी है। वहीं अब तक मिली जानकारी के अनुसार हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 240 भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन गंगा के तहत तीसरी फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। इस दौरान जारी जंग के बीच वतन वापसी कर रहे एक छात्र ने एक ऐसी रिपोर्ट भेजी है जिससे आपको अपने देश पर जरूर नाज होगा। क्या है वो रिपोर्ट और हमारे लिए क्यों गर्व करने लायक है वो, आइए जानते हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग से वहाँ का माहौल भयावह है और भारत के लिए भी काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ हमारे करीब 20,000 की संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इन भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में है। साथ ही यहाँ मौजूद उन छात्रों के परिजनों की डिमांड भी यही है। वतन वापसी के दौरान यूक्रेन से लौट रहे एक छात्र निर्दोष दोषी ने एक चैनल को भेजे अपने वीडियो क्लिप में कहा कि आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे तिरंगे का क्या महत्व है। मुझे अपने देश पर गर्व हो रहा है। यूक्रेन में मैं जहां रह रहा था वहां से बॉर्डर पर आने के लिए 3 राज्य क्रॉस करना पड़ता है और तीनों ही राज्यों से हमें विदाउट चेकिंग सिर्फ इसलिए आने दिया गया क्योंकि हमारे वाहन के ऊपर तिरंगा झंडा लगा था। तिरंगा की वजह से ही हम बिना चेकिंग आने में सफल रहे। निर्दोष दोषी अपने वीडियो क्लिप में आगे जो संदेश दे रहे हैं उसमें कहते हैं कि यहाँ बॉर्डर पर भी आर्मी वाले इंडियन लोगों को जो अलग रिस्पेक्ट और अलग इज्जत दे रहे हैं वो एक प्राउड मोमेंट है। यह हमें दिखाता है कि आज वर्ल्ड में भारत की क्या वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन, थैंक यू। जानने की ज़रूरत है कि भारत सरकार ने भी अपने एडवाइजरी में कहा था कि जो भी इंडियन वहाँ फंसे हुए हैं वे अपने साथ तिरंगा जरूर रखें। निर्दोष दोषी ने यह भी बताया कि कुछ विदेशी छात्र भी तिरंगे की बदौलत उनके वाहन में सुरक्षित रोमानिया पहुँचे हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन ने जंग की वजह से अपने एयरलाइंस को बंद कर दिया था, जिसके चलते उससे सटे देशों से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।